गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं रश्मि सिंह आप सभी का आधार आईसीएस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप लोग का ये न्यू सेट आया है संस्कृत का। इससे पहले आप 28 या 29 सेट का डिस्कशन हो चुका है। इस सेट में 70 क्वेश्चन है, दैट मीन्स नंबर ऑफ क्वेश्चन 70 है, लेकिन आपके एग्जामिनेशन में 100 क्वेश्चन आएंगे जिसमें कि पूरे सिलेबस को कवर किया गया है। पूरे सिलेबस मीन्स जो आपका जैसे संस्कृत भाषा का उद्भव और विकास है, आर्य भाषा है, भारोपीय भाषा है, वेद है, वेदांग है, इन सब से क्वेश्चन लिया गया है। प्लस जो ग्रामर का पोर्शन है, व्याकरण का जो पोर्शन है, जैसे कि संधि है, समास है, कारक है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, सभी से क्वेश्चन लिया गया है। तो आप तो सेट्स देख ही रहे होंगे। तो ये आज का न्यू सेट है। और इससे पहले दैट मीन्स कि पहले जो सेट थे उसमें 25 सेट्स और बन चुके हैं, जिसमें कि बेसिक क्वेश्चन का डिस्कशन किया गया है। अभी जो ये न्यू सेट चल रहा है, न्यू मॉडल सेट जो चल रहा है, उसमें उससे थोड़ा लेवल हाई क्वेश्चन है, मीन्स कि आपके सिलेबस को पूरी तरीके से कवर कर रहा है। तो लेट्स स्टार्ट विद द न्यू सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, दंडी ने काव्यदर्श में किसे श्रेष्ठ माना है? दंडी ने काव्यादर्श में किसे श्रेष्ठ माना है? ऑप्शन ए सौरसेनी, ऑप्शन बी महाराष्ट्री प्राकृत, ऑप्शन सी मागधी, ऑप्शन डी अर्धमागधी। तो इसमें आपको बताना है कि दंडी ने काव्यादर्श में किसे श्रेष्ठ माना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी महाराष्ट्री प्राकृत। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, अध्ययनात् ग्लयाति में कौन सी विभक्ति है? ऑप्शन ए प्रथमा, ऑप्शन बी द्वितीया, ऑप्शन सी पंचमी या ऑप्शन डी सप्तमी। आपका सेंटेंस दे दिया गया है कारक का, उसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सी विभक्ति है। अध्ययनात् ग्लयाति में कौन सी विभक्ति है? तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी पंचमी विभक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे वादी वेताल के नाम से भी जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे वादी वेताल के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए आर्य शूर, ऑप्शन बी शाकटायन, ऑप्शन सी शांति सूरी या ऑप्शन डी मुकुल भट्ट। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से किसे वादी वेताल के नाम से भी जाना जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी शांति सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अर्जुन के पुत्र इरावान की माता कौन थी? अर्जुन के पुत्र इरावान की माता कौन थी? अभिमन्यु का तो सभी को पता है। तो ऑप्शंस देखिए, द्रौपदी, ऑप्शन ए द्रौपदी, ऑप्शन बी चित्रांगदा, ऑप्शन सी उलूपी या ऑप्शन डी मेनका। तो इरावान की माता कौन थी? इरावान की माता थी उलूपी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कथा रत्नाकर में कुल कितनी कथाओं का संकलन है? ऑप्शन ए 251, बी 253, ऑप्शन सी 256 या ऑप्शन डी 259। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर हो जाएगा 256। कथा रत्नाकर में कुल कितनी कथाओं का संकलन है? टोटल है 256। नेक्स्ट क्वेश्चन, अति निंद्रम में कौन सा समास है? ए अव्ययी भाव समास, बी द्वंद्व समास, सी द्विगु समास या डी कर्मधारय समास। तो आप समास देखते से पहचान लिए होंगे कि अति निंद्रम, तो जो अव्यय की जिस शब्द में अव्यय लगता है तो वो कौन सा समास हो जाता है? अव्ययी भाव समास हो जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कौथुम शाखा किस वेद की लोकप्रिय शाखा है? कौथुम शाखा किस वेद की लोकप्रिय शाखा है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद या ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो कौथुम शाखा किस वेद की लोकप्रिय शाखा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सामवेद, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इंद्र का कर्ण से कवच कुंडल मांगना किस पर्व में है?
इंद्र का कर्ण से कवच कुंडल मांगना किस पर्व में है? ये जो क्वेश्चन है ये महाभारत से है, ठीक है। ऑप्शन ए आदि पर्व, ऑप्शन बी वन पर्व, ऑप्शन सी सभा पर्व या ऑप्शन डी विराट पर्व। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? विराट पर्व, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कथन दिया हुआ है, इसमें से आपको बताना है कि निम्नलिखित कथन किसका है। भाषा प्रारंभिक काल में जटिल, समस्त और स्थूल रहती है, धीरे धीरे वह सरल, व्यस्त, सूक्ष्म और सुकुमार हो जाती है। तो ये कथन किसका है? ये किसने कहा है? भाषा प्रारंभिक काल में जटिल, समस्त और स्थूल रहती है, धीरे धीरे वह सरल, व्यस्त, सूक्ष्म और सुकुमार हो जाती है। ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र, ऑप्शन बी आचार्य श्याम सुंदर दास, ऑप्शन सी राजेश्वर प्रसाद या ऑप्शन डी आचार्य पाणिनि। तो ये लाइन किसने कहा है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आचार्य श्याम सुंदर दास। तो मैं ऐसे भी पहले भी बोल चुकी हूँ कि किसका कथन है या किस कहानी से लिया गया ये आपको याद रखना है। जैसे कि आपको शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम से है या मेघदूत से है, किरातार्जुनीयम से है, तो ये सब में जितने भी इंपॉर्टेंट कथन है वो आप याद रखिए, किसने कहा है, किससे कहा है, या जैसे कवि से रिलेटेड है तो कवि है या रचनाकार है, उनका कार्यकाल किस राजा के समय था, किसके राज्य आश्रित थे, या उनका उपनाम क्या है, उनके गोत्र क्या है, माता पिता का नाम क्या है, पितामह का नाम क्या है। तो ये सब फैक्चुअल क्वेश्चन आप एक एक बार ध्यान एग्जाम से पहले एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन संवार वर्ण है? ऑप्शन ए च, बी फ, सी ब या डी श। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? सी ब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, पुरुषार्थ सुधा निधि किसकी रचना है? पुरुषार्थ सुधा निधि किसकी रचना है? ऑप्शन ए मध्वाचार्य, ऑप्शन बी रामचंद्र, ऑप्शन सी विश्वनाथ या ऑप्शन डी सायणाचार्य। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? सायणाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ऋग्वेद के अष्टम नहीं षष्टम होगा, ऋग्वेद के षष्टम मंडल के रचयिता कौन है? ऋग्वेद के षष्टम मंडल के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए विश्वामित्र, ऑप्शन बी वामदेव, ऑप्शन सी अत्रि या ऑप्शन डी भारद्वाज। तो कौन से ऋषि है? तो ऋग्वेद के षष्टम मंडल के रचयिता ऋषि भारद्वाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ये आपका धातु रूप से क्वेश्चन है। अवोचत में कौन सा लकार है? अवोचत में कौन सा लकार है? ए लट लकार, बी लोट लकार, सी लिट लकार या डी लुंग लकार। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंग लकार है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, गम्यानापी क्रिया कारक विभक्त प्रयोजिका किस विभक्ति का विधायक सूत्र है? इसमें आपको एक लाइन दे दिया गया, उससे आपसे पूछा गया है कि ये किस विभक्ति का विधायक सूत्र है। गम्यानापी क्रिया कारक विभक्त प्रयोजिका किस विभक्ति का विधायक सूत्र है? ऑप्शन ए प्रथमा विभक्ति, बी द्वितीय विभक्ति, सी तृतीया विभक्ति या डी चतुर्थी विभक्ति। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? सी तृतीया विभक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, षट सहस्त्री संहिता किस ग्रंथ का अपर नाम है? ए रामायण, बी महानाटक, सी प्रबोध चंद्रोदय या डी नाट्यशास्त्र। षट सहस्त्री संहिता किस ग्रंथ का अपर नाम है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी नाट्यशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, संधि से है ये क्वेश्चन। मनोरथ में कौन सी संधि है? मनोरथ में कौन सी संधि है?
संधि का क्वेश्चन है तो आप इसका संधि विच्छेद कर लीजिए, मनः जोड़ रथा। ऑप्शन ए स्वर संधि, ऑप्शन बी व्यंजन संधि, ऑप्शन सी विसर्ग संधि या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विसर्ग संधि। ग्रामर से तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि जो आप रॉन्ग करने का सोच ही नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप गलत करेंगे तो आपका 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। तो ग्रामर जो बेसिक चीज है वो तो आप लोग का सभी का बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो उसमें ऐसा डाउटफुल क्वेश्चन तो होना भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। सरकसी भाषा का संबंध किस भाषा परिवार से है? सरकसी भाषा का संबंध किस भाषा परिवार से है? ए भारोपीय, बी जापानी, सी यूराल या डी काकेशी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी काकेशी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। यज्ञ परक सूक्त किस वेद में दिया गया है? यज्ञ परक सूक्त किस वेद में दिया गया है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद या डी अथर्ववेद। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। मार्कटः में कौन सा प्रत्यय है? मार्कटः में कौन सा प्रत्यय है? ए अण प्रत्यय, बी कन प्रत्यय, सी तल प्रत्यय या डी मयट प्रत्यय। तो मार्कटः में कौन सा प्रत्यय है? ए अण प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। इंद्र महाभिषेक का वर्णन ऐत्रेय ब्राह्मण की किस पंचिका में किया गया है? इंद्र महाभिषेक का वर्णन ऐत्रेय ब्राह्मण की किस पंचिका में किया गया है? ये सब का डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी आपको, आप अगर प्लेलिस्ट देखेंगे तो उसमें संस्कृत भाषा का उद्भव विकास से सारे चैप्टर जो उसमें सारा में डिटेल किया गया है, तो आप उसमें प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिए और देखिए। आपको डिटेल अगर पढ़ना हो तो आप वहां पे देख सकते हैं, चाहे ग्रामर का हो या साहित्य का हो, वो सारा डिटेल आपको वहां पे मिल जाएगा। इंद्र महाभिषेक का वर्णन ऐत्रेय ब्राह्मण की किस पंचिका में किया गया है? ए प्रथम पंचिका, बी तृतीय पंचिका, सी पंचम पंचिका या डी अष्टम पंचिका। तो करेक्ट आंसर है डी अष्टम पंचिका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। एक चक्रा नगरी में भीम ने किस राक्षस का वध किया? एक चक्रा नगरी में भीम ने किस राक्षस का वध किया? ए चक्रासुर, बी नरकासुर, सी वकासुर या डी सूरसासुर। तो करेक्ट आंसर क्या है? सी वकासुर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। शत्रुन स्वर्गम गयत में कौन सी विभक्ति है? ए प्रथमा विभक्ति, बी द्वितीय विभक्ति, सी तृतीय विभक्ति या डी चतुर्थी विभक्ति। तो करेक्ट आंसर क्या है? बी द्वितीय विभक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। किस ब्राह्मण में शूद्रों को सोम यज्ञ में भाग लेने का अधिकार दिया गया है? किस ब्राह्मण में शूद्रों को सोम यज्ञ में भाग लेने का अधिकार दिया गया है? ऑप्शन ए ऐत्रेय ब्राह्मण, बी कौशितकी ब्राह्मण, सी शतपथ ब्राह्मण या डी कट ब्राह्मण। तो किसमें दिया गया है शूद्रों को सोम यज्ञ में भाग लेने का अधिकार? शतपथ ब्राह्मण में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। आवुदिते में कौन सी संधि है? ए दीर्घ संधि, बी अयादि संधि, सी वृद्धि संधि या डी यण संधि। तो करेक्ट आंसर क्या है? बी अयादि संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। अर्जुन के पुत्र इरावान का वध किसने किया? ऑप्शन ए धूमकेतु, बी अल्मबुश, सी विकर्ण या डी कर्ण। तो किसने किया है? बी अल्मबुश ने अर्जुन के पुत्र इरावन का वध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। किस ब्राह्मण में यज्ञ कार्य में पत्नी की उपस्थिति को आवश्यक माना गया है? ए ऐत्रेय ब्राह्मण, बी तैत्रीय ब्राह्मण, सी पंचविश ब्राह्मण या डी गोपथ ब्राह्मण।
तो किस ब्राह्मण ने यज्ञ कार्य में पत्नी की उपस्थिति को आवश्यक माना गया है? करेक्ट आंसर क्या है? तैत्रीय ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, भूमि मान में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए यत प्रत्यय, बी ढक प्रत्यय, सी मतु प्रत्यय या डी इनी प्रत्यय। तो करेक्ट आंसर है सी मतु प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, सर्वासी संवाद ऋग्वेद के किस मंडल में दिया गया है? सरयाती संवाद ऋग्वेद के किस मंडल में दिया गया है? ए प्रथम मंडल, बी तृतीय मंडल, ऑप्शन सी नवम मंडल या ऑप्शन डी दसम मंडल। तो किसमें दिया गया है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रथम मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, एटिक तथा डोरिया किस भाषा की प्रसिद्ध बोलियां हैं? एटिक तथा डोरिया किस भाषा की प्रसिद्ध बोलियां हैं? ऑप्शन ए कैल्टिक, ऑप्शन बी हिती, ऑप्शन सी तुखारी या ऑप्शन डी ग्रीक। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एटिक तथा डोरिया किस भाषा की प्रसिद्ध बोलियां हैं? करेक्ट आंसर है डी ग्रीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा तांडेय ब्राह्मण का नाम नहीं है? ए महाब्राह्मण, बी पंचविश, सी प्रौढ़ या ऑप्शन डी तंडी नाम। तो कौन सा करेक्ट आंसर है? ऑप्शन डी तंडी नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, मदान्ध में कौन सा समास है? मदान्ध में कौन सा समास है? ए द्वितीय तत्पुरुष, बी तृतीय तत्पुरुष, सी चतुर्थी तत्पुरुष या डी पंचमी तत्पुरुष। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? बी तृतीय तत्पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, वेदांत सार किसकी रचना है? वेदांत सार किसकी रचना है? ए सदानंद, बी नागेश भट्ट, सी पुष्पा दीक्षित या डी ललित कुमार। तो किसकी रचना है? ए सदानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, साधु कृष्ण मातरी में कौन सी विभक्ति है? ए तृतीया विभक्ति, बी पंचमी विभक्ति, ऑप्शन सी षष्ठी विभक्ति या ऑप्शन डी सप्तमी विभक्ति। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सप्तमी विभक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किस ग्रंथों में प्रायः प्राण विद्या का विवेचन हुआ है? निम्नलिखित में से किस ग्रंथों में प्रायः प्राण विद्या का विवेचन हुआ है? ए वेद, ऑप्शन बी ब्राह्मण, ऑप्शन सी उपनिषद या ऑप्शन डी आरण्यक। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन डी आरण्यक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, महापथ में कौन सा समास है? महापथ में कौन सा समास है? ए अव्ययी भाव समास, बी द्विगु समास, सी कर्मधारय समास या डी बहुव्रीहि समास। तो महापथ का विग्रह करेंगे तो कौन सा समास हो जाएगा? ऑप्शन सी कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, कर्पूर मंजरी का गद्य भाग किस भाषा में रचित है? कर्पूर मंजरी का गद्य भाग किस भाषा में रचित है? ऑप्शन ए सौरसेनी प्राकृत, ऑप्शन बी मागधी, ऑप्शन सी अर्धमागधी या ऑप्शन डी पाली। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? सौरसेनी प्राकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, कर्ण के बचपन का नाम क्या था? कर्ण के बचपन का नाम क्या था? महाभारत में जो कर्ण थे उनके बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए सुषेण, ऑप्शन बी मेघवर्ण, ऑप्शन सी वृषकेतु या ऑप्शन डी वसुसेन। तो करेक्ट आंसर क्या है? वसुसेन।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 मेघदूत से है। मेघदूत का मंगलाचरण किस प्रकार का है? मेघदूत का मंगलाचरण किस प्रकार का है? ए नमस्कारात्मक, बी आशीर्वादात्मक, सी वस्तु निर्देशात्मक या डी आदेशात्मक। तो किस प्रकार का है मेघदूत का मंगलाचरण? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी वस्तु निर्देशात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 रघुनंदन आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदन में कौन सा समास है? सॉरी, यहां पे समास नहीं होगा, अलंकार होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 रघुनंदन आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदन में कौन सा अलंकार है? अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और उसमें राम स्तुति पढ़ते हैं तो ये लाइन जरूर पढ़े होंगे। ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन ए छेकानुप्रास, बी वृत्यानुप्रास, सी श्रुत्यानुप्रास या डी लाटानुप्रास। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी वृत्यानुप्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 शत्रुन सह में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए अच प्रत्यय, ऑप्शन बी खच प्रत्यय, ऑप्शन सी घय प्रत्यय या ऑप्शन डी ल्युट प्रत्यय। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शत्रुंशय में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन बी खच प्रत्यय। तो आप यहां तक चेक कर सकते हैं कि आपके 40 क्वेश्चंस में कितने करेक्ट हुए। नहीं भी करेक्ट हो रहे तो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन मिल रहा है जिससे आप बार बार रिवीजन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 किस उपनिषद में याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी के संवाद द्वारा ब्रह्म की सर्वव्यापकता का उपदेश मिलता है? किस उपनिषद में याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी के संवाद द्वारा ब्रह्म की सर्वव्यापकता का उपदेश दिया गया है? ऑप्शन ए बृहदारण्यक उपनिषद, ऑप्शन बी ऐत्रेयी उपनिषद, ऑप्शन सी कठोप उपनिषद या ऑप्शन डी तैत्तिरीय उपनिषद। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? ऑप्शन ए बृहदारण्यक उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 शार्दूल विक्रीडित छंद में कुल कितने वर्ण होते हैं? शार्दूल विक्रीडित छंद में कुल कितने वर्ण होते हैं? ए 64, बी 76, सी 78 या डी 84। तो कितने होते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 76। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नैषधीय चरितम के प्रथम सर्ग में श्लोकों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 1650, ऑप्शन बी 2810, ऑप्शन सी 1630 या ऑप्शन डी 2830। तो नैषधीय चरितम के प्रथम सर्ग में श्लोकों की संख्या 2830 मतलब 2830 श्लोक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 अग्निमित्र निम्नलिखित में से किसकी उपाधि है? ऑप्शन ए भाष, ऑप्शन बी माघ, ऑप्शन सी वात्सायन या ऑप्शन डी कालिदास। तो अग्निमित्र किसकी उपाधि है? करेक्ट आंसर विल बी भाष, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 मृच्छ कटिकम के अष्टम अंक का क्या नाम है? मृच्छ कटिकम के अष्टम अंक का क्या नाम है? ए द्युतकर संवाहक, ऑप्शन बी आर्य का अपहरण, ऑप्शन सी वसंत सेना मोटन या ऑप्शन डी व्यवहार। तो क्या नाम है इसका? करेक्ट आंसर हो जाएगा वसंत सेना मोटन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 कर्णवध के पश्चात किसने दुर्योधन को पांडवों से संधि का विचार दिया? कर्णवध के पश्चात किसने दुर्योधन को पांडवों से संधि का विचार दिया? ऑप्शन ए विदुर, ऑप्शन बी धृतराष्ट्र, ऑप्शन सी कृपाचार्य या ऑप्शन डी अश्वत्थामा। तो किसने ये विचार दिया? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी कृपाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 निम्नलिखित कथन किस ग्रंथ से है? आपको कथन दिया गया है, उसमें पूछा गया है कि ये किस ग्रंथ से है।
देवाम वाचं जनयन्त देवास्तका विश्वरूपा पशवो वदन्ति। देवाम वचन जनयन्त देवास्तमाम विश्वरूपा पशवो वदन्ति। ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन ए सतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी तैत्तिरीयोपनिषद या ऑप्शन डी कट उपनिषद। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी ऋग्वेद। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है इसका? 47 का करेक्ट आंसर है बी ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, करुण रस के कितने भेद माने गए हैं? करुण रस के कितने भेद माने गए हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 या ऑप्शन डी 6। तो करुण रस के कितने भेद हैं? करुण रस के 5 भेद है। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, मालविका किस रूपक का ग्रंथ है? मालविका किस रूपक का ग्रंथ है? ऑप्शन ए भाण, ऑप्शन बी विथि, ऑप्शन सी व्यायोग या ऑप्शन डी प्रहसन। तो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी विथि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, झयो झयो हो अंतरश्याम किस संधि का सूत्र है? आप संधि पढ़े होंगे, संधि के सूत्र हैं स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, सब में सूत्र है। तो वे सूत्र के एग्जाम्पल के साथ आप पढ़े होंगे। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है झयो हो अंतरश्याम किस संधि का सूत्र है? ए, ऑप्शन ए है अच संधि, ऑप्शन बी हल संधि, ऑप्शन सी विसर्ग संधि या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? ऑप्शन बी हल संधि। ठीक है, ये आपका 50 क्वेश्चन हो गया। जो लोग आज चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस द बेल आइकन को प्रेस कीजिए सो दैट जितने भी नोटिफिकेशंस होंगे जो आपके स्टडी रिलेटेड है वो आपको तुरंत पहुंच सकेंगे। ठीक है, तो इसमें आपके संस्कृत का आपका प्रैक्टिस सेट चल रहा है। इसके पहले 29 सेट डिस्कस हो चुके हैं और अगर आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो 25 सेट्स, हर सेट में 40 क्वेश्चन है। 25 इंटू 40 हो जाएगा 1000 क्वेश्चन। तो पहले 1000 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दे दिया गया है और अभी 2100 क्वेश्चन। ठीक है, तो 21 और 1000 तो ऑल टोटल 3100 क्वेश्चन का डिस्कशन सिर्फ हमारे चैनल पे किया जा रहा है संस्कृत लैंग्वेज के लिए। तो आप लोग को अगर कहीं भी स्टडी मटेरियल अवेलेबल नहीं है या कुछ जानना है, पूछना है, तो आप चैनल पे कमेंट करके पूछ सकते हैं और 31,000 क्वेश्चन का डिस्कशन देख सकते हैं जो कि आपको अभी कहीं अवेलेबल नहीं होगा। अगर आपको फास्ट रिवीजन करना है तो आप एमसीक्यू फॉर्मेट देखिए, डिटेल में कुछ भी पढ़ना है क्योंकि अभी ज्यादा टाइम तो बचा नहीं है। डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके संस्कृत भाषा का साहित्य और इतिहास से स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको सारे चैप्टर का डिस्कशन मिल जाएगा। प्लस अगर आपको मॉडल सेट प्रैक्टिस करना है तो आप 31,000 क्वेश्चन का डिस्कशन देख सकते हैं। तो आपके लिए यही है, आप उसको जितना भी देखिएगा वो आपके एग्जाम में क्या होगा, बहुत बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक एंड कमेंट कर सकते हैं और जो भी आपका स्टडी मटेरियल, आपको जिस भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रहा है आप चैनल के प्लेलिस्ट पे देखिए, आपको सब सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट और डिटेल डिस्क्रिप्शन सभी कुछ मिल जाएगा। प्लस झारखंड के लिए जो झारखंड का स्पेशल है उसमें झारखंड करंट भी दिया हुआ है। आपके जो पेपर 3 है, पेपर 3 का भी पूरे पेपर का कवर किया गया है। पूरे पेपर मीन्स जीएस, साइंस, कंप्यूटर साइंस, मैथ्स, रीजनिंग, झारखंड करंट, इन सब का 150 क्वेश्चंस पर सेट दे दिया गया है। तो आप उसको देखिए, रिवीजन कीजिए, वो आपके एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, महावीर रचितम का प्रधान रस कौन सा है? महावीर रचितम का प्रधान रस कौन सा है? ए श्रृंगार रस, बी वीर रस, सी करुण रस या डी शांत रस। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? नाम ही है महावीर रचितम, तो कौन सा रस होगा इसमें? प्रधान रस वीर रस। और ये भी याद रखिए कि आप अगर अभी नहीं पढ़ें
तो ऐसा वैकेंसी दोबारा कभी नहीं आएगा जिसमें कि आपको इतना नंबर ऑफ सीट्स और इतने अच्छे से हर चीज का स्टडी मटेरियल अवेलेबल आपको फिर कभी नहीं मिल पाएगा। तो जितना हो सके अभी के 10 डेज या 15 डेज जो भी बचा आप उसमें बार बार रिविजन कीजिए, प्रॉपरली हर चैप्टर को देखिए कि कहाँ से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि बाद में फिर आपको यही सुनना पड़ेगा कि ये मेडिकल करते, इंजीनियरिंग करते, बैंक देते, तो वो सबसे बचना है। तो अभी का आपका जितना भी टाइम पीरियड बचा हुआ है, अगर आपको इंसल्ट से बचना है तो जितना हो सके स्टडी पे फोकस कीजिए और अपने टाइम को सही यूटिलाइज कीजिए। इधर उधर फोन पे वेस्ट करना है, रील्स देखना या फिर फ्रेंड में या कहीं भी गॉसिपिंग करना, इससे अच्छा है कि आप अपना स्टडी पे फोकस करके आपका जो टारगेट है उसको अचीव करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आचार्य मम्मट ने प्रतिभा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? आचार्य मम्मट ने प्रतिभा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? ऑप्शन ए साधक, ऑप्शन बी गुणी, ऑप्शन सी शक्ति या ऑप्शन डी बली। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, अभिनव गुप्त ने किस रस को नवम रस के रूप में स्वीकार किया है? ऑप्शन ए करुण रस, बी वात्सल्य रस, सी भक्ति रस या डी शांत रस। तो नवम रस को अभिनव गुप्त ने किस रूप में स्वीकार किया है? करेक्ट आंसर है डी शांत रस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, कुबेर के पुत्र का क्या नाम था? ए अक्षोद, ऑप्शन बी वसु कुबेर, ऑप्शन सी अल कुबेर या ऑप्शन डी नल कुबेर। तो कुबेर के पुत्र का क्या नाम था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नल कुबेर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, श्री राज राम किसके पितामह का नाम है? श्री राजा राम किसके पितामह का नाम है? ए कल्हण, बी जगन्नाथ, सी अंबिका दत्त या डी रत्नाकर। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अंबिका दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, अपुत्र में कौन सा समास है? ए अव्ययी भाव, बी द्वंद्व समास, सी द्विगु समास या डी बहुब्रीहि समास। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? डी बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, हिंदी व्याकरण किसकी रचना है? ए धीरेन्द्र वर्मा, बी बाबूराम सक्सेना, सी कामता प्रसाद गुरु या डी हरदेव बाहरी। तो करेक्ट आंसर क्या है? हिंदी व्याकरण किसकी रचना है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कामता प्रसाद गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, किस उपनिषद में सांख्य दर्शन के तत्वों का उल्लेख किया गया है? ए कौशितकी उपनिषद, बी मैत्रेयणी उपनिषद, सी श्वेताश्वर उपनिषद या डी महानारायणी उपनिषद। तो किस उपनिषद में सांख्य दर्शन के तत्वों का उल्लेख किया गया है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी मैत्रेयणी उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, नाट्य शास्त्र में कुल अध्यायों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 32, ऑप्शन बी 34, ऑप्शन सी 35 या ऑप्शन डी 36। तो कितनी है कुल अध्यायों की संख्या? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 36। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, यह कथन किसका है? कथन सुनिए क्या है। काव्य आत्मा की संकलनात्मक अनुभूति है। काव्य आत्मा की संकलनात्मक अनुभूति है। तो यह किसका कथन है? ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी या ऑप्शन डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो यह कथन किसका है? यह कथन है जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, कृष्ण के विराट स्वरूप का वर्णन गीता के किस अध्याय में? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। कृष्ण के विराट स्वरूप का वर्णन गीता के किस अध्याय में आता है? ऑप्शन ए 10वें अध्याय, ऑप्शन बी 11वें अध्याय,
ऑप्शन सी 12वें अध्याय या ऑप्शन डी 13वें अध्याय। तो किस में आता है ये? 11वें अध्याय में आता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, रुक्मिणी परिणय चंपू किसकी रचना है? रुक्मिणी परिणय चंपू किसकी रचना है? ए हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी अम्मल, ऑप्शन सी आशाधर सूरी या ऑप्शन डी सोमदेव नेसूरी। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? आशाधर सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, इत्यत्र में कौन सी संधि है? तो आप संधि विच्छेद कर लीजिए, इति जोड़ अत्र, कौन सी संधि होगी इसमें? ऑप्शन ए दीर्घ संधि, ऑप्शन बी वृद्धि संधि, ऑप्शन सी अयादि संधि या ऑप्शन डी यण संधि। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी यण संधि। नेक्स्ट कारक से क्वेश्चन है, एताशु में कौन सी विभक्ति है? इसमें आपको विभक्ति बताना है, शब्द रूप है ये। ऑप्शन ए द्वितीय विभक्ति, ऑप्शन बी चतुर्थी विभक्ति, ऑप्शन सी षष्ठी विभक्ति या ऑप्शन डी सप्तमी विभक्ति। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी सप्तमी विभक्ति। ऐसे क्वेश्चन तो गलत तो होंगे नहीं, ये बहुत इजी क्वेश्चन है ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से किसे संस्कृत भाषा का प्रथम व्याकरण माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे संस्कृत भाषा का प्रथम व्याकरण माना जाता है? ऑप्शन ए होमर, ऑप्शन बी थ्रैक्स, ऑप्शन सी अरिस्टाक्रुस या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किसको माना जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी थ्रैक्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान तालु नासिका है? तालु प्लस नासिका है। ऑप्शन ए औ, ऑप्शन बी व, ऑप्शन सी ए या ऑप्शन डी य। मतलब तालु और नासिका दोनों से हो रहा है, तो आप सूत्र अगर आपको याद है तो आप तुरंत बता देंगे कौन सा होगा। जैसे चच जज इय, तो चच जज इय में तालु इचु यशा नाम तालु है, प्लस नासिका भी पूछा जा रहा है, तो इय का कहां से होगा? नासिका से होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी इय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, आचार्य भरत और धनंजय के अनुसार नाटक में कितने रस माने गए हैं? आचार्य भरत और धनंजय के अनुसार नाटक में कितने रस माने गए हैं? ए 6, बी 7, सी 8 या डी 9। तो करेक्ट आंसर क्या है? सी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, कृष्ण के सारथी का नाम था? कृष्ण के सारथी का नाम क्या था? वेयर इज द क्वेश्चन? ऑप्शन ए अक्षुण, ऑप्शन बी सतानक, ऑप्शन सी दारुक या ऑप्शन डी अक्रूर। तो कौन थे श्री कृष्ण के सारथी? श्री कृष्ण के सारथी थे सी दारुक। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, कत्रा में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय से क्वेश्चन है। ऑप्शन ए ईप प्रत्यय, ऑप्शन बी ईस प्रत्यय, ऑप्शन सी ठन प्रत्यय या ऑप्शन डी नए प्रत्यय। तो इसमें कौन सा प्रत्यय है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ईप प्रत्यय। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, दुर्योधन के पुत्र का नाम क्या था? दुर्योधन के पुत्र का नाम क्या था? ए लक्ष्मण, बी भरत, सी केसरी या डी मेघवर्ण। तो करेक्ट आंसर क्या है? ए लक्ष्मण। तो ये आपका 70 सेट का क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है। 70 सेट तो कंप्लीट होता है, साथ साथ ये आज आपका लास्ट सेट था, मतलब वो जो न्यू सीरीज चल रहा था 30, तो ये 30 सेट आपका लास्ट सेट है ये। इससे आपके 2100 क्वेश्चन का यहाँ पे डिस्कशन कंप्लीट हुआ और इससे पहले 1000 का डिस्कशन हो चुका है। तो आप ये सारे क्वेश्चन को बार बार देखिए। किसी भी पोर्शन में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि अगर अलग से आपको कुछ पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट कीजिए। अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको इस लिंक का नहीं पता होगा और उनका ऑप्शनल संस्कृत है, तो आप उनको ये लिंक शेयर कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।
Stay tuned for latest updates.